चलिए, जो दूसरा सवाल दिया हुआ है 8.1 एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, उसमें दिया हुआ है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम की सहायता से आपको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते बेटा। हमें PQ दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर और PR भी दे दिया है 13 सेंटीमीटर। हमें QR निकालना। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी है लंब, ये वाली है कर्ण और ये वाली है आधार। तो कल मैंने बताया था आपको, जो अगले वीडियो में बताया था कि जो है तीसरी लाइन निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होता है। ठीक है, चलिए लगाते हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम पहले तीसरी लाइन निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते बेटा। कर्ण हमें दे दिया, कितना है 13, तो यहाँ क्या लिख देंगे 13 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर लगा दिया। लंब कितना दिया हुआ है? लंब में दे दिया 12, यह क्या हो गया 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं दिया, तो आधार को हम लोग आधार रहने देंगे, ये हो गया आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण दिया था 13 लिख दिया, बराबर था बराबर लगा दिया, लंब हमारा था 12 लिख दिया, 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना, तो आधार को हमने आधार रहने दिया। 13 का स्क्वायर कीजिए, होता 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, प्लस लगा था प्लस लगा दिया और लिख दिया आधार का स्क्वायर, लिख दिया आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आधार का जो है मान निकालना है, तो इस 144 को उस तरफ भेजना होगा। इधर पहले से लिखा हुआ है 169, ये वाला 144 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 144 हो गया और इधर क्या बचेगा? सिर्फ हमारा बचेगा आधार का स्क्वायर। इधर क्या बचा? आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में से क्या करेंगे? 144 घटा देंगे, कितना बचेगा? 25 बराबर क्या हो गया? बराबर हो गया आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमें आधार का मान निकालना है, इसलिए इस जो है स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट लग जाएगा। इधर हमारा हो गया रूट 25 बराबर आधार। हमें पता है रूट 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, यानी अंडर रूट 25 की जो है वैल्यू होती है 5। तो हमारा आधार क्या निकल आया? 5। ठीक है ना, आधार कितना आ गया? 5। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने जो है आधार निकाल लिया, कितना आ गया? 5। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है tan p का मान और निकालना है cot r का मान। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं tan p। चलिए देखिए, tan p, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। tan होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लेकिन किस कोण की बात की जा रही? कोण P की बात की जा रही, तो P के सामने वाला लंब होता है, लंब क्या हो जाएगा? 5। आधार हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। तो tan P का मान कितना आ गया? 5/12। ठीक है, P की बात की जाएगी तो P के सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता, कर्ण बेटा नहीं बदलता। ठीक है, तो tan P का मान कितना आ गया? 5/12। अब हमें cot r का मान निकालना है। cot r
कॉट आर का मान निकालना। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है ना? आधार कितना दिया हुआ है? अब देखो कॉट आर की बात की जा रही है, तो आर के सामने वाला लंब यानी डायग्राम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तुम्हारा आधार है। ठीक है, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना है? आधार हमारा हो गया 5 और लंब कितना है? लंब कितना हो गया? 12। ठीक है, तो कॉट आर का भी मान कितना आ गया? 5/12। सवाल में दिया गया है हमें जो है मान निकालना है tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तुम लोग सवाल पे आप बढ़ते हैं। हमें जो आंसर निकालना वो निकालना है tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, tan p का मान कितना निकाल लिए हम लोग? 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना निकाल लिए? 5/12। तो 5/12 5/12 5/12 में से 5/12 जाके नमचेगा 0, तो क्या आ गया? 0। अब इसे काट भी सकते हैं कि 5/12 5/12 कट के क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, देख लीजिएगा फिर से, ये डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, इसमें हमने जो है आधार निकाल लिया है। फिर से मैं tan p जो है tan p और कॉट आर का मान निकाला, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ गया? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 8.1 का। अब जो है तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 8.1 का जो तीसरा सवाल दिया हुआ है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सवाल ना, कि tan a का जो है मान 3/4 दिया है, तो हमें cos a का भी मान निकालना है और tan a का भी मान निकालना है। ठीक, चलिए हम लोग हल करते हैं सवाल को। हल दिया है क्या दिया हुआ है? दिया है sin a बराबर 3/4। sin a का मान दिया है 3/4, तो हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, a इसलिए हमको यहां पे लिखना होगा, ये हो गया b, ये हो गया c। ठीक है, हमें पता है tan होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। tan होता है लंब बटे कर्ण, tan होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया? 3। लंब क्या हो गया? 3। ये लंब है 3 हो गया। कर्ण क्या है? कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया 4। अब हमें ये वाली लाइन निकालनी है। ठीक है, समझ में आया ना? दिया हुआ है tan a बराबर 3/4। ठीक है, tan का जो दिया सॉरी दिया हुआ tan a बराबर 3/4। एक सेकेंड, हाँ बेटा फिर से देखिए, दिया sin a बराबर 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। हमें ये वाली लाइन निकालनी है, तो किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ बेटा, कर्ण हमें दे दिया, कितना दिया है? कर्ण 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे दिया? 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं दिया है, आधार हमें
नहीं दिया, आधार ही हमें निकालना है, तो आधार को आप आधार रहने दीजिए या आप x मान सकते हैं, लेकिन हम लोग बेटा आधार रहने देंगे। आधार को हमने आधार लिख दिया और उसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस आधार है, आधार लिख दिया हमने। ठीक है, हमें आधार का मान निकालना, इसलिए इस वाले 9 को उस तरफ ले जाएंगे। तो इधर 16 पहले से था, ये वाला 9 जो प्लस का 9 है, ये जब बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9, बराबर क्या लिखा हुआ है, आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 7। आधार का स्क्वायर कितना आ गया 7। हमें आधार का मान निकालना है, इसलिए इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना आ गया, आधार आ गया √7। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने तीसरी लाइन निकाल ली। हमें सवाल में दिया हुआ था साइन a बराबर 3/4, तो हमें पता साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने तीसरी लाइन निकाली, कितने √7। अब आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो सवाल में दिया है cos a का मान निकालना, किसका मान निकालना, cos a का मान निकालना। cos किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos किसके होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया बताओ, आधार कितना है √7 बटे कर्ण कितना दे दिया है 4। तो पहला आंसर आपका आ गया। ठीक है, cos a की वैल्यू क्या आएगी, √7/4। ठीक है, दूसरा सवाल क्या दिया हुआ, tan a। क्या दिया हुआ है, tan a। tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया है, इस वाली लाइन को लंब बोलते हैं ना, लंब कितना दे दिया 3, बटे आधार कितना दे दिया है √7। इस तरह से आपका तीसरा सवाल भी हो गया। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से। सवाल में दिया हुआ था यदि साइन a बराबर 3/4, तो हमें cos a और tan a का मान निकालना था। ठीक है, हमने लिख दिया, सवाल में दिया है साइन a बराबर 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर जो दिया वो लंब है, नीचे जो दिया वो कर्ण है। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। तुरंत हमने डायग्राम बना लिया कि ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। अब फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने जो है जो उसका आधार निकाल लिया, जो कि √7 आ गया। ठीक है, अब हमें cos a का मान निकालना था, तो cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा √7 है, कर्ण हमारा 4 है, हो गया। tan का मान निकालना था, tan लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा 3 दिया हुआ है, लंब 3 दिया हुआ है, आधार √7 दिया हुआ है, हो गया सवाल। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम लोग चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,